नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। और ये हमारा जो है तीसरा लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग जो है बात करने वाले फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटी। बेसिकली जो है इसको आप कुछ ऐसे कह सकते हो कि सिक्योरिटी का जो काम है वो क्या होता है। ओके, उसको हम लोग जो है समझने वाले। ओके, तो यहाँ पर देखोगे तो ये जो सारे पॉइंट है मैंने चार्ट फॉर्म के अंदर बना के रखा हुआ है, और ये जो सारे पॉइंट है ना, इसको हम लोग जो है डिटेल में एक के बाद एक जो है कहीं ना कहीं जो बेसिकली डिटेल्स में समझने वाले। ओके, अब यहाँ पर देखोगे तो कुछ चीजें लिखी हुई हैं। सबसे पहले इसको जो है पढ़ लेते हैं। देखो, सेक्रेटरी परफॉर्म्स जो है बेसिक क्लरिकल फंक्शंस एंड ऑफिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंपनी, डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल। ओके, तो सेक्रेटरी अगर मान लो कि किसी इंडिविजुअल का होगा तो वो पर्सनल सेक्रेटरी है, किसी डिपार्टमेंट का या फिर कंपनी का तो इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी है। तो भाई साहब, सेक्रेटरी चाहे पर्सनल हो चाहे इंस्टीट्यूशनल हो, वो बेसिकली जो बेसिक क्लरिकल फंक्शंस होते हैं, जैसे क्लर्क वाले काम होते हैं, उसको परफॉर्म करता है। साथ ही साथ जो है ऑफिस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी निभाने का काम करता है। ओके, द फंक्शंस ऑफ अ सेक्रेटरी आर वाइटल फॉर हेल्पिंग एन एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कौन होता है यहाँ पर? बेसिकली जो है बॉस। बॉस के बारे में बात हो रही है। जो जॉब देता है वो एम्प्लॉयर उसको कहते हैं। ओके, तो यहां पर जो ये अपने एम्प्लॉयर की भी हेल्प करता है और अपने ऑर्गेनाइजेशन की, और या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करेगा, ताकि जो है उसके अंदर जो बिजनेसेस हैं वो इफिशिएंटली तरीके से फंक्शन हो सके, स्मूथ तरीके से उनके जो बिजनेसेस हैं, उनके जो काम है वो चल सके। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहला जो है यहाँ पर फंक्शन है वो है करस्पॉन्डेंस। स्टार्टिंग से हमने जो है यहाँ पर ये वर्ड जो है सुना है, और इसका मतलब बेसिकली ज्यादा कुछ नहीं होता है। कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भाई, जो सेक्रेटरी है उसका सबसे पहला काम होता है कम्युनिकेशन करना। ओके, अब यहां पर अगर आप देखोगे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ सेक्रेटरी इज करस्पॉन्डेंस। ओके, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है भाई जो है करस्पॉन्डेंस, कम्युनिकेशन करना। अब चाहे वो कम्युनिकेशन जो है कॉल के थ्रू हो, चाहे वो भाई ईमेल के थ्रू हो, चाहे वो जो है कहीं ना कहीं जो फिजिकल फॉर्म में आमने सामने जो है, अगर मान लो कि कोई विजिटर आ जाता है या फिर कोई इंप्लॉय की क्वेरी है कि भाई मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कंपनी के अंदर जो है कैसे काम करता है, तो वो सारे जो आंसर्स क्वेश्चन है उनके आंसर कौन देगा? जवाब में वो देगा सेक्रेटरी। ओके, तो कम्युनिकेशन करना जो है सेक्रेटरी का जो है प्राइमरी फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है। दूसरा अगर हम लोग बात करें, देखो यहां पर एक और चीज मेंशन है कि सेक्रेटरी लुक्स आफ्टर एन इनवर्ड जो है इनवर्ड सॉरी आफ्टर द इनवर्ड एंड आउटवर्ड मेल रिप्लाइंग द टू क्वेरीज फ्रॉम आउटसाइडर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि भाई यहाँ पर क्या करेगा, ईमेल वगैरह भी भेजने का काम करता है, तो वही देखो मेल वगैरह जो है भेजने का काम करेगा। यहाँ पर इसको आप समझ सकते हो, इनवर्ड क्या होता है? इंटरनल। इंटरनल मतलब जो है ऑफिस के अंदर है। ऑफिस के अंदर अगर मैनेजमेंट को जो है कुछ ईमेल भेजना है, चाहे बॉस को ईमेल भेजना है, एम्प्लॉय को भेजना है, तो वो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें इनवर्ड कम्युनिकेशन के अंदर आ जाएगी। ओके, और अगर मान लो कि भाई साहब यहाँ पर जो है, अगर मान लो कि एक्सटर्नल कुछ कम्युनिकेशन है, जैसे क्लाइंट को मेल भेजना है, यहाँ पर वो आ जाएगा आउटवर्ड जो है कम्युनिकेशन के अंदर। क्लाइंट को भेजना है, बैंक को भेजना है, इंश्योरेंस कंपनी को भेजना है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कोई मेल भेजना है, तो वो कहीं ना कहीं कहां पर आ जाएगा? वो आ जाएगा अपना जो है बेसिकली आउटवर्ड कम्युनिकेशन के अंदर। ओके, फ्रॉम आउटसाइडर। देखो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी यहाँ मेंशन है, और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर कौन होते हैं? हिस्सेदार, पार्टनर्स हो गए। ओके, जिन्होंने शेयर जो है कंपनी के अंदर शेयर्स के फॉर्म में पैसा डाल के रखा हुआ है। ओके, अब यहां पर तीसरा क्या है? सेक्रेटरी ऑल्सो लुक आफ्टर द वेरियस रिकॉर्ड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो कहीं ना कहीं जो सेक्रेटरी है वो यहाँ पर जो दूसरे रिकॉर्ड्स हैं उनको भी मेंटेन करने का काम करता है, उनको उनकी भी जो है देखरेख करता है। तो सबसे पहला जो अपना हमारा फंक्शन है सेक्रेटरी का वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किससे करेगा? वो इंटरनल कम्युनिकेशन भी करता है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन भी करता है। इंटरनल कम्युनिकेशन में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? बेसिकली बॉस से बात करना, मैनेजमेंट से बात करना, डायरेक्टर से बात करना, एम्प्लॉय से बात करना, ये आ जाती है हमारी इंटरनल कम्युनिकेशन के अंदर। और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के अंदर कौन सी चीजें आती हैं? बैंक से बात करना, इंश्योरेंस कंपनी से बात करना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से बात करना, क्लाइंट से बात करना, मेल के थ्रू हो या फिर फोन के थ्रू हो, ये सारे जो हमारे कहाँ पर आ जाएंगे? ये हमारे आ जाएंगे एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के अंदर। ओके, अब दूसरा पॉइंट है ऑफिस मैनेजमेंट। भाई साहब, सेक्रेटरी का जो दूसरा जो फंक्शन होता है ना, वो है ऑफिस को मैनेज करना। ओके, यहां पर देखो, सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफिशियंसी ऑफ द इंटायर ऑफिस रूटीन। ओके, सेक्रेटरी सुपरवाइज एंड कंट्रोल द स्टाफ एंड लुक्स आफ्टर द एक्टिविटीज ऑफ द एसोसिएशन। तो बेसिकली जो है, जो पूरा ऑफिस है वो कहीं ना कहीं जो ऑफिस की जो रूटीन अब जो रूटीन है वो इफिशिएंटली जो है स्मूथ तरीके से चल सके, उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? यहाँ पर भाई साहब सेक्रेटरी की होती है। ओके, और सेक्रेटरी कहीं ना कहीं उस चीज पर सुपरवाइज मतलब जो है निगरानी रखना, देख रेख करना, और कंट्रोल भी करता है स्टाफ को। ओके, ताकि जो बिजनेस के अंदर जो चीजें हैं वो ऑर्गेनाइज तरीके से मैनेज हो सके, मैनेज तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से चल सके। ओके, ये सारी चीजें सेक्रेटरी हैज टू गाइड। यहां पर जो है सेक्रेटरी जो है गाइड करने का भी काम करता है, सुपरवाइज निगरानी रखने का भी काम करता है, एंड दी
कंट्रोल दी ऑफिस स्टाफ फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ना कि भाई साहब जो सेक्रेटरी है वो ऑफिस को जो है एफिशिएंटली तरीके से मैनेज करता है ताकि जो है चीज़ें ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर सके। ओके, इसके लिए भाई वो क्या करता है, स्टाफ को जो है गाइडेंस वगैरह भी देता है, उनकी जो है देख रेख करता है, निगरानी भी करता है, साथ ही साथ जो है कंट्रोल भी करता है। ऑफिस स्टाफ जो होते हैं उनके ऊपर जो है कंट्रोल भी रखता है कि ये चीज़ें ऐसे काम होनी करनी चाहिए, ऐसे जो है ऑफिस के अंदर ये सारी चीज़ें होंगी। ओके, अब तीसरा हमारा द सेक्रेटरी ऑल्सो हैज़ टू लुक आफ्टर ट्रेनिंग, प्रमोशन एंड ट्रांसफर ऑफ द ऑफिस स्टाफ। तो यहाँ पर जो है सेक्रेटरी कहीं ना कहीं ट्रेनिंग को भी कहीं ना कहीं वो भी करवाता है, प्रमोशन वगैरह भी जो है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो है अगर मान लो कि डिपार्टमेंट वगैरह में, इस डिपार्टमेंट में जो है जो एम्प्लॉयज़ हैं बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो दूसरे डिपार्टमेंट भी जो है उनकी शिफ्टिंग वगैरह करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वहाँ पर ऑफिस सब जो काम होता है ना कहीं ऑफिस के अंदर जो है मैनेजमेंट बनाए रखने के लिए ऑर्गेनाइज करता है और जो है प्रॉपर तरीके से जो ऑफिस जो है चलता रहे, इसलिए जो है ये बेसिकली जो है सेक्रेटरी ये सारी चीज़ें करता है। तीसरा अगर हम लोग बात करें रिसेप्शन फंक्शन। ओके, रिसेप्शन फंक्शन के अंदर क्या जाता है, देखो बहुत बार जो है हम लोग किसी ऑफिस में जाते हैं, डॉक्टर पर जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी के पास भी जाते हैं, तो देखोगे तो बेसिकली जो है एक सामने डेस्क होता है, वहाँ पर जो है कोई मेल या फीमेल बैठा होता है, तो वहाँ पर जो है वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करता है, कॉल करता है, वो मतलब जो है अपॉइंटमेंट वगैरह भी देने का काम करता है। तो वैसा ही कुछ फंक्शन जो है यहाँ पर सेक्रेटरी भी करता है। अगर आप देखोगे यहाँ पर अब पर्सनल सेक्रेटरी अटेंड टू द टेलीफोन कॉल्स भी जो है अटेंड करता है। ये ज़्यादातर पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं, जैसे डॉक्टर का हो गया, लॉयर का हो गया, ओके, या फिर कोई बिजनेसमैन है तो वहाँ पर। ओके, एंड द विजिटर अटेंड्स टू इंक्वायरीज फिक्सिंग अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पर जो है पर्सनल सेक्रेटरी कहीं ना कहीं जो टेलीफोन वगैरह जो है कॉल्स वगैरह वो पिकअप करना, जो है विजिटर को अटेंड करना, जो उनकी जो इंक्वायरी है उसका जो है जवाब देना, साथ ही साथ जो है अपॉइंटमेंट वगैरह फिक्स करना, उसको रीशेड्यूल भी करना, ये कहीं ना कहीं जो है सेक्रेटरी का एक और फंक्शन होता है। ओके, अगर हम लोग बात करें फाइनेंशियल फंक्शंस के बारे में तो यहाँ पर सेक्रेटरी हैंडल्स दी बैंकिंग ट्रांजैक्शन एंड मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। पैसे कितने आए हैं, पैसे कितने गए हैं, किसका कितना पैसा बाकी है, वो सारी चीजें भी कहीं ना कहीं जो है सेक्रेटरी देखता है। वो किस में आ जाएगा, हमारा फाइनेंशियल फंक्शंस के अंदर। ओके, अब यहाँ पर क्या है, सेक्रेटरी हैज टू कीप अ वॉच ऑन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। ओके, जो बिल, रिसिप्ट्स क्या हो गया यहाँ पर बिल, भाई यहाँ पर जो है रिसिप्ट बिल वगैरह पर भी जो है देख रेख करता है, साथ ही साथ पेमेंट वगैरह, वही जो चीज़ है ना कि कितने पैसे आ गए हैं, कितने पैसे जो है किसको देना है, ओके, किसने जो है कितना बिल बनाकर दे दिया है कि भाई इतना माल जो है इसका आ गया, इसको कितने तारीख तक देना है, वो सारी चीज़ें जो है वो भी कहीं ना कहीं जो है सेक्रेटरी हमारा दिखता है। सेक्रेटरी प्रोवाइड द नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू एम्प्लॉयर मैनेजमेंट एंड बैंक्स एंड गवर्नमेंट। ओके, तो यहाँ पर पैसों से रिलेटेड अगर मान लो कि कोई भी जो है नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, जरूरी इंफॉर्मेशन है, वो सेक्रेटरी क्या करता है, अपने एम्प्लॉयर कौन होता है, बॉस होता है, बॉस को जो है मैनेजमेंट को, बैंक्स को और गवर्नमेंट को, ये सब को जो है प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पर जो है अरेंजिंग मीटिंग। सेक्रेटरी का जो है एक बहुत बड़ा जो काम है वो है मीटिंग वगैरह करवाना भी होता है। ओके, अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो देखोगे द सेक्रेटरी अरेंज मीटिंग्स बिटवीन दी एम्प्लॉयर एंड दी एनी अदर पार्टी। एम्प्लॉयर क्या है, अपना बॉस के साथ जो है मीटिंग जो है अरेंज करवाएगा, और जो दूसरी कोई भी पार्टी है, अगर मानो कि कोई क्लाइंट आ गया फिर या फिर जो है बॉस को जो है अपने एम्प्लॉयज के साथ कोई मीटिंग करनी है, ओके, बताना है कि भाई ऐसा जो है ऑफिस के अंदर जो है चीजें चल रही हैं, आपको जो है हो सकता है कि नेक्स्ट वीक से थोड़ा सा जो वर्किंग आवर थोड़ा सा आपको ज़्यादा देना पड़े, आपको थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़े, या फिर जो है बॉस को अगर मान लो कि मैनेजमेंट के साथ कोई मीटिंग करनी है तो वो सारी चीज़ें कौन करवा देगा, यहाँ पर वो जो है सेक्रेटरी करवा देगा। ओके, और ये जो बेसिकली जो है मीटिंग का फंक्शन भी जो है सेक्रेटरी का है। द सेक्रेटरी ऑल्सो अरेंज जनरल मीटिंग नॉर्मल जो मीटिंग होती है उस तरीके की, एंड द बोर्ड एंड द मैनेजिंग कमिटी मीटिंग एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। ओके, तो प्रोविजन ऑफ कंपनी के लॉ के हिसाब से देखा जाए तो सेक्रेटरी कहीं ना कहीं जनरल मीटिंग भी करवाता है, और यहाँ पर जो बोर्ड मीटिंग्स है और जो मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग है वो भी जो है सेक्रेटरी करवाने का काम करता है। ओके, द सेक्रेटरी ड्राफ्ट नोटिसेस, एजेंडा एंड ऑल्सो मिनट्स ऑफ द मीटिंग। अब यहाँ पर क्या है, सेक्रेटरी सबसे पहले जो है जो नोटिस है कि भाई जो है अगले वीक मीटिंग है या फिर 15 तारीख को मीटिंग है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ड्राफ्ट क्या होता है, बेसिकली जो है पेपर वगैरह, जो बेसिकली एक रफ नोट्स होता है ना जिसमें फ्यूचर में जाकर भी चेंजेस हो सकते हैं। ओके, तो वो नोटिसेस वगैरह जो है कहीं ना कहीं तैयार करना, वो एजेंडा
उस मीटिंग का टॉपिक क्या होगा, एजेंडा मतलब टॉपिक क्या होगा, वो कहीं ना कहीं जो है सेक्रेटरी जो है बताता है लोगों को। साथ ही साथ जो कितने टाइम्स का जो है, कितने घंटे की मीटिंग होगी, 45 मिनट्स की होगी, 1 आवर्स की मीटिंग होगी, मीटिंग किस फॉर्म में होगी, फिजिकली आपको आना है या फिर जो है आज के टाइम पर तो जूम मीटिंग भी हो जाती है कि भाई ऑनलाइन जो है कहीं ना कहीं सामने सामने जो है मीटिंग हो जाती है। ओके, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सेक्रेटरी देखता है। साथ ही साथ देखोगे तो जो पहले अगर मीटिंग अगर मान लो फिजिकल फॉर्म में हो रही है तो वहां पर जो है कैसे प्रिपरेशन करना है, कौन कहाँ पर बैठने वाला है, चेयर कितनी लगानी है, ओके, उस मीटिंग में पानी की बोतलें वगैरह जो है कहाँ पर कैसी प्लेस करनी है, वो सारा जो है काम कौन देखता है, हमारा सेक्रेटरी देखता है। तो ये सेक्रेटरी का जो पांचवा फंक्शन है, अरेंजिंग मीटिंग। ओके, अब नेक्स्ट हमारा है स्टैट्यूटरी फंक्शन। ओके, स्टैट्यूटरी फंक्शन मतलब होता है लीगल फंक्शंस। ओके, अब यहां पर क्या है, द सेक्रेटरी हैज टू कंप्लाई विथ ऑल दी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एप्लीकेबल टू हिज ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पर क्या करता है सेक्रेटरी, कहीं ना कहीं जो बेसिकली कंपनीज एक्ट होते हैं ना, उसके हिसाब से कंपनी सारी चीजें कर रही है कि नहीं कर रही है। ओके, और नहीं कर रही है तो कैसे उसको करवाना है, ये काम किसका होता है, सेक्रेटरी का होता है। उसको सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड भी कहते हैं कि भाई इस स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है कंपनी के अंदर काम होना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट हमारा सेक्रेटरी ऑल्सो हैज टू कंप्लाई विद द इनकम टैक्स एक्ट, स्टाम्प एक्ट, शॉप एक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट। तो ये जो सारे एक्ट है, ये जो सारे रूल है, एक्ट मतलब क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन। ओके, इन रूल के हिसाब से जो है कंपनी काम करे, उसकी भी जो है देखरेख किसको करनी है, यहां पर सेक्रेटरी को करनी है। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा यहां पर असिस्टेंस इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। ओके, अब यहां पर जो है पॉलिसी को बनाने में भी जो है सेक्रेटरी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत बड़ी मदद करता है। ओके, द सेक्रेटरी हैज टू कलेक्ट, देखो यहां पर क्या है, द सेक्रेटरी हैज टू कलेक्ट स्टैटिस्टिकल डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। ओके, तो यहां पर जो सेक्रेटरी क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटा वगैरह है वो कलेक्ट करके जो है पॉलिसी फॉर्मेशन में भी बहुत बड़ा रोल, पॉलिसी बनाने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ओके, नेक्स्ट हमारा है दिस इंफॉर्मेशन असिस्ट द मैनेजमेंट इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। ओके, ये जो डेटा वगैरह जो इंफॉर्मेशन है उसका यूज करके जो है कहीं ना कहीं ये जो सारे डेटा कलेक्ट होता है वो मैनेजमेंट को दिया जाता है और मैनेजमेंट उसके हिसाब से जो है पॉलिसीज वगैरह बनाती है। ओके, तो यहाँ पर जो है बेसिकली जो है सेक्रेटरी जो है डेटा कलेक्ट करने का भी काम करता है। ओके, नेक्स्ट है अपना जो है प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। स्टार्टिंग से हमने पढ़ा था कि भाई जो सेक्रेटरी है वो अपने एम्प्लॉयज़ की, स्टाफ की, या फिर जो है जो बेसिकली आउटसाइडर्स होते हैं, क्लाइंट वगैरह होते हैं, उनकी जो क्वेरी है वो सॉल्व करता है। कैसे करता है, वो इन्फॉर्मेशन देकर करता है। ओके, अगर हम लोग बात कर, देखो यहाँ पर गया, द सेक्रेटरी प्रोवाइड्स एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू वेरियस डिपार्टमेंट इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो जो दूसरे डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, उनकी बेसिकली यहाँ पर देखोगे क्या है, एक्यूरेट, सही जो जानकारी है वो यहाँ पर मैनेजमेंट कमेटी वगैरह को देता है। ओके, और सेक्रेटरी प्रोवाइड्स रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू दी मैनेजमेंट। जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मतलब जो है, जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन से जो जुड़ी इन्फॉर्मेशन होती है वो मैनेजमेंट को प्रोवाइड करता है, बैंक्स को प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है, शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करता है और एम्प्लॉय को भी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर जो सेक्रेटरी का जो एक 8वां फंक्शन है वो क्या है कि यहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन देना। ओके, नेक्स्ट है अपना एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो है वही ऑफिस को जो है मैनेज वगैरह करने का काम, ऑर्गेनाइज करने का काम जो है यहाँ पर सेक्रेटरी का होता है। ओके, अब इसमें क्या है, देखो द सेक्रेटरी परफॉर्म्स एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन लाइक असिस्टिंग इन अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज। ओके, एम्प्लॉय को हायर करने का काम वो भी करता है। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफिस वर्क, जो बेसिकली ऑफिस का काम होगा ना वो लोगों में बांटने का काम, कि भाई देख तेरा वो काम है, तेरा वो काम है, सबको जो है अपना अपना काम करना है। ओके, साथ ही साथ सुपरविजन मतलब जो है काम तो बांट दिया है लेकिन उसकी जो है देख रेख भी करना कि कौन अपना जो काम है सही टाइम पर सही ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, ट्रेनिंग वगैरह में भी जो है हेल्प करता है, साथ ही साथ जो है प्रमोशन वगैरह में भी हेल्प करता है। ओके, तो यहाँ पर जो है बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के अंदर वही हो गया कि भाई ऑफिस को जो है मैनेज करने का काम करता है, जिसमें ये सारी चीज़ें गई, एम्प्लॉय को अपॉइंट करना जो हो गया, जो है काम बांटना हो गया लोगों में, फिर सुपरविजन वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं सेक्रेटरी करता है। ओके, तो यहाँ पर सेक्रेटरी मेंटेन्स ऑल स्टैट्यूटरी बुक्स अंडर प्रॉपर कस्टडी। ओके, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बेसिकली यहाँ पर जो स्टैट्यूटरी क्या है वो है लीगल। ओके, लीगल और बुक्स क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स। ओके, जो कंपनी से रिलेटेड जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है उनको भी कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से संभाल कर रखने का काम कौन करता है, सेक्रेटरी करता है। ओके, और ये सारी चीजें भी आप जो है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के अंदर लिख सकते हो। ओके, अब अगर हम लोग बात करें तो ये सारे फंक्शंस थे फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी की, जिसमें हमने पहला क्या पढ़ा था,
करस्पॉन्डेंस मतलब जो है कम्युनिकेशन वगैरह करना, मेल के थ्रू करना, इनवर्ड जो है और आउटवर्ड कम्युनिकेशन करना, ऑफिस मैनेजमेंट, ऑफिस को मैनेजमेंट करना, रिसेप्शन फंक्शन जैसे कॉल वगैरह पिक करना, अपॉइंटमेंट वगैरह देना, ये सारी कहीं ना कहीं चीज़ें इसके अंदर आती हैं। फाइनेंशियल फंक्शंस के अंदर हमने देखा कि कैसे जो है वो पैसों को मैनेज करने का भी काम करता है। ओके, बैंक्स के बिहाफ में जो है जो बिल वगैरह है उसकी पेमेंट वगैरह भी देखता है। अरेंजिंग मीटिंग वगैरह करवाता है, उसमें जो है टॉपिक क्या होने वाला, एजेंडा क्या होने वाला, कितने टाइम्स की मीटिंग है, और जो है एम्प्लॉयर की जो है किसके साथ मीटिंग करवानी है, वो सारी चीज़ें देखता है। स्टैट्यूटरी फंक्शन के अंदर हमने देखा भाई कि लीगल जो कंपनी है वो लीगल तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, और नहीं कर रही है तो उसको कैसे करवाना है, वो यहाँ पर जो है स्टैट्यूटरी फंक्शन के अंदर आ जाता है। पॉलिसी फॉर्मेशन के अंदर आता है भाई, जो सेक्रेटरी होता है वो डेटा कलेक्ट करता है अलग अलग डिपार्टमेंट से और उसको मैनेजमेंट को देता है ताकि भाई उसके ऊपर जो है पॉलिसी बनाई जा सके। ओके, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर जो है सेक्रेटरी का काम क्या है, एम्प्लॉय को, अपने एम्प्लॉयर को, बेसिकली प्रोमोटर्स को, मैनेजमेंट को, बैंक्स को, गवर्नमेंट को जो है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देता है। लास्ट जो है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में वही हो गया कि ऑफिस को मैनेज करने का काम करता है। ओके, ये सारे जो है कहीं ना कहीं सेक्रेटरी के फंक्शन है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, और ऐसी बहुत सारी जो वीडियो चैनल पर आने वाली है, तो मेक श्योर जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।